और ये मैं भाइयों को बता देता हूँ, ये मेरा अनुभव है जी और मेरा तजर्बा भी है कि जैसे खोटे कर्म का तुरंत असर होता है, उसी प्रकार शुभ कर्म का भी तुरंत असर होता है। दोनों में देर नहीं है। अगर यो निश्चय आत्मिक होकर के, जैसे इन कर्मों को निश्चय आत्मिक होकर के करता है, शुभ कर्मों को भी निश्चित आत्मिक होकर के करेगा, तो देर नहीं लगेगी, सुखी हो जाएगा और पाप कर्मों से इसका पीछा छूट जाएगा और यो आनंदमय हो जाएगा। जब तक शांति नहीं मिलती, जब तक सुखी नहीं होता, जब तक कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। सब पंडित जी ने गजब की बातें कह रखी भाई पंडित, मैं याद करता हूं ना, जब गजब था उसमें तारातंत्र के खस्से में कह रखी है, श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बड़े देवर जेठ सुदामा। यानी इस कली में पंडित जी ने यूं बताया कि तू दोनों तरह से बन सकता है। तू भगत बने तो सुदामा कैसा बने, माया देने के बाद भी त्याग कर दिया सुदामा ने, उस माया को अंगीकार नहीं किया, बरत्या नहीं, भीख 5 घरों से भीख मांग के भोजन खाया और अपनी वाह लंगोटी वो रखे न्यू का न्यू और सेठानी तो न्यू कार बड़का था, भाई मेरे साथ रहोगे कि आड़े रहोगे, यो नहीं भाई, हमने नहीं चाहिए, हमने मांगे कौन है, हम जो चाहो थे वो भगवान ने दिया है कौन है। तो पंडित जी ने आड़े इस कली में, इस रागनी में यह बात बता रखी कि तू कौन बनना चाहो, तू कृष्ण भी बन सकता है। हाँ जी। जैसे कृष्ण ने शिशुपाल के से महारथियों में रुक्मणी को जीत के ब्याह के लिए, श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बड़े देवर जेठ सुदामा। हाँ जी। अगर तू सुदामा के साथ ऐसा नहीं बन रहा, इतना बलवान नहीं बनता, नहीं बने जाता, तो सुदामा के साथ निर्बल बन जा। ये भी मार्ग है। विचार करके देख भाई, ये ज्ञान के 2 पक्ष हैं, एक भक्ति पक्ष और एक ज्ञान पक्ष। कृष्ण ज्ञान पक्ष में है जी, मैं है, सब कुछ मैं हूं, मेरे स्वयं ने किंचित मात्र कुछ भी नहीं, अहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति जी। और भगवान और भगत का नाते तो कृष्ण भक्ति मार्ग से चल प्राप्ति करता है। सुदामा श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा। और दुनिया रुक के मारस है, देखे कि तो नामा हो कि तो नामा और कह लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का, तू कर ले आगे का सामा। यह दुनिया लिप्त हुई माया में भाई स्वयं डलेड हो जाए। तो मैं यूं बताना चाहता हूं पंडित जी के माध्यम से कि पंडित जी ने डलेड होने क्या बताए जी। इस मनुष्य शरीर स्वर्ग है। लोग 84 योनियों में देखे भाई, विचार करके ये तो प्रत्यक्ष दिखता है बिल्कुल कि 84 योनि क्या है, मनुष्य उनमें क्या न्यारा और अजीब और उत्तम से उत्तम और सबका मालिक और सबका राजा ना हो, विचार करके देखो भाई। तो ये स्वर्ग है जी। और इस स्वर्ग में ये भोग भोगना, जो कुत्ते भी भोग गए, जो पशु भी भोग गए, जो पक्षी भी भोग गए, जिस धन संपत्ति के मारे पशु पक्षी भी हंड है, उसके लिए यो तड़फ है सारी रात और सारी दिन 24 घंटे इसके मार दे ना बेटा, उधर चलो, खेलो बाहर चलो। उसके लिए यो मनुष्य शरीर तड़फ है। तो इससे बुरा और क्या होगा भाई, और इससे दुख क्या होगा जी। तो आड़ मैं यूं जिताना चाहता हूं कि विचार करके देखें भाई कि पंडित जी क्या जिताना चाहते हैं जी। कह लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा
और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा। और यह दुनिया रूप के मारस है कितर नामा हो कितर नामा सब अंधे हो रहे जी। और कह लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का तू कर आगे का सामना। भाई ये संसार तो यहाँ अगत के लिए आया है, यो शरीर मिला है जी। कि लोक तो जैसा है इसी में परलोक को शुद्ध कर ले, शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले, ठीक बात। करे आगे का सामा। और यह दुनिया लिप्त हुई माया में उस परमात्मा की माया के द्वारा जो सुना सब के सब बंधे हुए जी। और सब के सब आंख मूंद रहे, आंख मीच रहे। यह दुनिया लिप्त हुई माया में स्वयं डरे हो जाएगी। ये डरे ढोने, ये विषय भोग जो सुना, धन संपत्ति, शरीर को पालना, पुत्र नाजाद उत्पन्न करना, ये सब डरे ढोने। और डरे ढोण का फल प्रत्यक्ष देख ले। मैंने घनी जगह देखा और बूढ़े बूढ़े ने कहते देखे मैंने आज कि भाई आजकल के बालक माँ बाप की मानते से है ना। फिर मैं उनसे यह बात पूछा करूं और विचार करे भाई। और मैंने कम से कम 1000 आदमियों से पूछ ली, 10-10, 15-15 बैठे हो ना, उन्हें पूछा करूं मैं क्या संतान उत्पन्न करते आना क्या सोचा था तने, क्या भाव थे तेरे। मैंने घने तो पूछ रही नहीं, हजारों से बताता हूं कम से कम कि भाई तू अपनी स्त्री के पास गया था, जब स्त्री के साथ संग करने के लिए गया, जब तेरी इच्छा क्या थी, संतान उत्पन्न करने की थी, तो कोई भी हाथ नहीं भरता ना, सब ने कहा ना 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 बिल्कुल याद भी ना थी। तो भाई फिर मैं पूछूं भाई एक बात बता, फिर ये दंगतान पैदा हुए ना, तेरी तो इच्छा थी नहीं, फिर दंगतान पैदा हुए तो दंगतानिया घर में बढ़ जाएगा तो क्या करेगा भाई, देख दंगताना ही करेगा, दंगताना ही करेगा भाई। पंडित जी ने वो बात बता रखे, एक बात का उत्तर दे रखे पंडित जी ने अपनी कविताएं के द्वारा, खोलने में घाट नहीं कर रखी। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ गर्भारी हो से, और वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतदकारी हो से, और 5 वर्ष तक रक्षा करनी देखे सब ते भारी हो से, फिर गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से, फिर वो लड़का मात पिता की सेवा करेगा टूट कर। यानी कभी भी अगर तू काटना चाहोगा, उसको मारना चाहोगा तो प्यार खड़ा पाओगा, ठीक बात। और यहां तक कहेगा अगर तेरा उदेग आ गया ना, तन्ने कब महसूस कर लिया मोह आ गया, तो वो तेरे को ज्ञान देगा कि पिताजी ये धर्म नहीं है, यही धर्म है। ये शरीर तो साधारण है नहीं, एक दिन जाना है, बिल्कुल इस काम में रह जाए तो क्या करना। हाँ जी। मोर दज के लड़के ने यही कहा अपनी माता से। उसकी माँ का पिता तो बड़ा विद्वान था जी, और भगत था परमात्मा का। जब तो वो गए थे भगवान अजमाश करने, उसकी पिता तो लड़के को चीरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब करो तो पकड़िया माँ ने, जब माँ का उदेग आ गया और मन जो सनम में चल गया, थोड़े से आंसू दिखाई दिए। उसी वक्त जो सना लड़का बोला कि माँ क्या करती हो, क्या ये शरीर सदा रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी, ये आकाश रहेगा, जब तक रहेगा ये शरीर तो जाना है, और इन महात्माओं का काम आ जाए इससे बढ़िया और क्या है। ये इस मौके ने चूकना नहीं, माँ विचार करो। उसी वक्त रानी सावधान होगी और लड़के को दूसरा चीर दिया जी। तो ऐसा पुत्र उत्पन्न कर सकते हो तुम, लेकिन भाई करने की विधि किसी विद्वान से जान लो और विचार करो। जब एक बार भी बार बार हम अपनी स्त्री से मिलते हैं, नहीं तो शास्त्रों का और परमात्मा का आदेश है कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ, तो केवल उस वक्त ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। उस वक्त यो दानी बन करके दान करे, इसको ऋतु दान कहते हैं, सबसे बड़ा दान है जी। तो दानी बने और पुण्य कमावे। हाँ जी। लेकिन पाप कर्म करते हैं, फिर वो पाप कर्म से जो उसका फल होता है ना, वो फल पुत्र औलाद है जी, और वो औलाद फिर फल वो कड़ुआ ही पाओगा, मीठा खड़े पाओगा। ठीक बात, बिल्कुल। तो विचार करके देखे भाई,
और सोच समझ के सारे कार्य करें। परमात्मा ने सब जगह सर्वव्यापक है, कहीं खाली नहीं है। जड़ चाहोगे ना उड़े मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मिलने का सलीका और मिलने का तरीका और मिलने के लिए उत्कंठा प्रेम इतना होना चाहिए कि शुद्ध बाहर और बातें की शुद्ध ना रहे। हाँ जी। ये आनंद लेने की केवल एक का रास्ता है, ये आनंद नहीं है, ये तो क्लेश है। हाँ हाँ हाँ। इन क्लेशा आनंद मानकर दुखी होता रहे। जी जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें और कर्म करें।